Okay, students. Let us start cone. Welcome back. Surface area of a right circular cone is our next topic. सारा सब कुछ सीखा हुआ है हमने. जैसे सिलेंडर का सरफेस एरिया होता था वैसे कोन का भी होता है. कोन का जो शेप होता है वो समवॉट लाइक दिस होता है. इसमें क्या होता है, एक ही सर्कुलर बेस होता है. इसमें क्या होता है, एक ही सर्कुलर बेस होता है. दूसरे बेस के नाम पे केवल एक पॉइंट है. दूसरे बेस के नाम पे क्या है, केवल एक पॉइंट है. ठीक है, तो इसका टीएसए में क्या होता है, इसका सीएसए प्लस एक ही बेस ऐड होता है, दूसरा बेस ऐड ही नहीं होता है. जिसका सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, ये सीएसए दीवारों का एरिया क्या होता है, पाई आर एल. दूसरी बात ये तो होती है इसकी हाइट, ये होता है इसका रेडियस, और ये जो टेढ़ी वाली हाइट है इसको क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट. क्या कहते हैं इसको, और स्लैंट हाइट को लेटर एल से डिनोट कराते हैं. और फॉर्मूला क्या बनता है, पाई आर एल. और इसका टीएसए क्या बनता है, टीएसए में पाई आर एल तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और ये ऊपर वाला बेस भी जुड़ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा. ठीक है, और इसका वॉल्यूम तीसरी चीज वो क्या होता है, वॉल्यूम बोलो, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3. सिंपल सी बात याद रखो, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच, उसमें हम क्या कर देंगे 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हालांकि इसमें सरफेस एरिया की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है. वॉल्यूम के एक्सरसाइज आगे है इसकी, लेकिन अभी हम मोटा मोटा रिवाइज करें तो तीन फॉर्मूले तो ये रिवाइज होने चाहिए, प्लस एक चीज और. एल निकालने का फॉर्मूला क्या था, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या था, रेडियस का स्क्वायर, ये जो रेडियस का स्क्वायर है, और फिर हाइट का भी स्क्वायर करो और उसका रूट कर दो, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे, जिसमें एल क्या काम कर रही है, हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है. तो उसका हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल. ठीक है बेटा, चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1. शुरू के क्वेश्चंस तो वैसे भी हलवा क्वेश्चंस रहे होंगे. स्टार्ट करते हैं फटाफट से, थोड़ा माहौल बनाएगा वो शुरू के एक दो तीन क्वेश्चन से. तो स्टार्ट करते हैं. Assume pi equals to 22/7 unless stated otherwise. अगर आपको कुछ भी स्टेटेड नहीं है तो आप पाई की वैल्यू क्या लेने वाले हैं, 22/7. क्वेश्चन नंबर 1, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज दिस, स्लैंट हाइट इज दिस, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया. वेरी इजी. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल. आर भी गिवन है और एल भी गिवन है. आर गिवन नहीं है, डायमीटर से निकाल लेंगे हम, और एल गिवन है. स्टार्ट करो. पहला क्वेश्चन है तो शगुन का मैं करवा देता हूँ, बाकी फिर पहला क्वेश्चन छोड़ना अच्छा नहीं लगता ना. चलो, here it is given that here it is given that डायमीटर लिख लो या हाइट लिख लो पहले. चलो, हाइट नहीं, स्लैंट हाइट. हाइट तो गिवन ही नहीं है और चाहिए भी नहीं. हाइट नहीं चाहिए ना हमको इस क्वेश्चन में अभी तक. स्लैंट हाइट, हाइट की जरूरत कहां पड़ती है, कोन की हाइट की जरूरत कहां पड़ती है बताओ. कोन का क्या निकालना हो तो स्लैंट हाइट मान लो गिवन है. स्लैंट हाइट तो गिवन है जैसे इस क्वेश्चन में, तो हमको हाइट निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या, कब पड़ेगी, वॉल्यूम में, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे एच आ रहा है. बाकी सीएसए में भी क्या आ रहा है, पाई आर एल, और टीएसए में भी क्या आ रहा है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. एच तो आया ही नहीं कहीं भी, तो इस एक्सरसाइज में हाइट की जरूरत कम ही पड़ेगी. अगर स्लैंट हाइट सीधी सीधी गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं. स्लैंट हाइट नहीं गिवन है तो अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ द सिलेंडर नहीं कौन, सॉरी, लेटर एल, हाउ मच, कितनी है, 10 सेंटीमीटर. साथ में क्या है, डायमीटर ऑफ द कॉन. डायमीटर मींस लेटर डी, कितना है 10.5 सेंटीमीटर. तो डायमीटर से रेडियस ऑफ द कॉन, रेडियस ऑफ द कॉन, लेटर आर, d/2, दैट इज 10.5/2. इसको एज इट इज छोड़ दो क्योंकि फाइनल आंसर तो है नहीं, काट देंगे आगे, डिवाइड क्या करना है. ठीक है, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन. ऑफ कॉन फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल. पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आ चुका है मेरा 10.5 डिवाइडेड बाय 2, और स्लैंट हाइट आ चुकी है कितनी 10.
तो काट देते हैं इसको, 2 से 1 टाइम, 2 से 11 टाइम्स, तो इसको काट देता हूँ मैं 7 से 1 टाइम्स और 10.5 को काट दो, 7 बन जा 7.5, 7 5 जा 35 होता है। 11 इंटू 1.5 इंटू 10, बोलो पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 15, पॉइंट से 0 कट गया, 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5, 11 जा 11 एंड 5 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर मैच करो पीछे फटाफट। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। आप टोटल सरफेस एरिया निकालना है, स्लैंट हाइट ये ही है और डायमीटर वो, ये सेम क्वेश्चन है, मार्क करो होमवर्क। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है यार। क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया? क्या? वैसे ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, बट इसको मॉडिफाई करते हैं, पाई आर को कॉमन ले लेते हैं और क्या आ जाता है अंदर? एल प्लस आर। पाई की वैल्यू क्या रखनी है? 22/7। रेडियस कितना है बेटा? डायमीटर कितना है? डायमीटर 24 मीटर है, तो उसका आधा क्या होगा? 12 मीटर रेडियस होगा। स्लैंट हाइट कितनी है? 21 मीटर है, प्लस रेडियस कितना निकाला था अभी हमने? 12 निकाला था। इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 12 इंटू 21 और 12 मिलके कितने होंगे? 33, राइट? 2 और 1 3, 2 और 1 3। ठीक है, अब और कोई चारा नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाँ मीटर ये सब 22 इंटू, बोलो पहले क्या करें? 12 इंटू 33 कर देते हैं, तो 12 3 जा 36, बचा 3, 12 3 जा 36 और 3 39 डिवाइडेड बाय 7। अब 22 से करो, 22 इंटू 6 कितना होगा? 132, बचा 13, और 22 इंटू 9 कितना होगा? 198। 198 और 13 कितना होता है? 198 और 13 211, 211 का 1, बचा 21 हासिल का। 22 इंटू 3 होता है 66, 66, 66 और 21 76, 86, 86 और 1 87। अब डिवाइडेड बाय 7 भी करना है, तो या तो इसी फॉर्म में आंसर रहा होगा और या फिर अप्रोक्सीमेट देख लो। 7 1 जा 7, 17, 7 2 जा 14, 31, 31 का मतलब हो गया 7 4 जा 28, 32, फिर 7 4 जा 28, बचा 4, 40, 40 का मतलब हो गया 7 5 जा 35, 50, 7 7 जा 49। या तो अप्रोक्स इतना हो रहा होगा, इसके आगे अप्रोक्स जरूर लिख देना। फिर अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करो तो अप्रोक्स लिख देना, सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करो तो अप्रोक्स लिखने की जरूरत मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने तो कभी नहीं कहा कि छोड़ दो। आपकी बुक में ही कई बार क्वेश्चंस के आंसर उस फॉर्म में छोड़ दिए गए हैं, इसलिए मैं तो बता रहा हूँ भाई इस तो फॉर्म में छोड़ दो। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सॉल्व करना चाहिए, डेसिमल प्लेस में निकालना चाहिए। हाँ, सपोज करो आप कार्डबोर्ड लेने जाओ मार्केट में, कोन है कोई, कोन को आपको रैप करना है चारों तरफ से, कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस। दुकानदार ने पूछा कितना कार्डबोर्ड चाहिए, आपने उसको कहा 8712/7। थप्पड़ मारेगा खींच के, मतलब भाग यहाँ से। हैं? ठीक है, तो उसको बोले अप्रोक्सी बताओ, पर बताना पड़ेगा ना, लगभग 1244 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ही बताओगे? ये कहोगे 8712/7? थोड़ी मैथ्स तो तू भी कर ले यार। हाँ ठीक है ना, तो सही तरीका तो यही है बेटा, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन के बाद आपको स्टेप्स ही लिखने हैं, क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करवा दिया है ना, स्टेप्स तो अब आपको लिखना है, इतना ही होमवर्क बचा आपका। थर्ड वन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज दिस, स्लैंट हाइट इज दिस, फाइंड रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, अब चल रही है उल्टी चीज, पहले ऐसे आए अब ऐसे चलेंगे। सीए से निकलवाया था पहले, अभी दे दिया। सीए के साथ और क्या दे दिया बेटा? स्लैंट हाइट दे दी, तो सीए से स्लैंट हाइट से रेडियस निकल जाएगा। एक बार रेडियस और स्लैंट हाइट निकल गई तो फिर टीएस निकल जाएगा। चलो करते हैं, स्टार्ट राइटिंग। सबसे सीधी सीधी चीज क्या गिवन है वो पहले लिखो। क्या गिवन है? स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन।
स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, लेटर L इक्वल टू हाउ मच, 14 सेंटीमीटर। ऑल्सो दूसरी चीज क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये कितना गिवन है बेटा, 308। फॉर्मूला लगाओ कर्व्ड सरफेस एरिया का, दैट इज पाई आर एल की वैल्यू क्या हो गई 308 की, उसको पुटअप करो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस पता लगाना है, स्लैंट हाइट पता है इक्वल टू 308। ठीक है, तो चाहो तो 7 को 14 से यहीं कैंसिल आउट कर दो, और चाहो तो उधर लेके जाके कैंसिल आउट करो, जैसे आपकी इच्छा। तो यहीं कैंसिल आउट करोगे या वहां जाके कैंसिल आउट करोगे, यहीं पे। ठीक है ना, जैसे कि मम्मी को बच्चे को थप्पड़ मारना है, तो एक तो यहीं पे थप्पड़ मार ले, घर पे थप्पड़ मार के समझा के चले, और एक पड़ोसी के घर पे पहले लेके जाए फिर थप्पड़ मारे, तो सबसे सही क्या होगा श्रेष्ठ, बताओ। मम्मी घर पे ही कर लो बेइज्जती। ठीक है, तो 7 7 2 14, यही कैंसिल आउट करके फिर लेके जाओ पड़ोसी के घर पे। तो 22 इंटू 2 उधर न्यूमरेटर में, तो उधर जाके डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, 22 भी डिनोमिनेटर में जाएगा, 2 भी डिनोमिनेटर में जाएगा, 2 से पहले काट दो चाहो तो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 154, और 22 की टेबल आती है तो 22 7 जा क्या होता है 154 ही होता है, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है, देयरफॉर रेडियस जिस फॉर्म में उसने पूछा उसी फॉर्म में जवाब दो, रेडियस ऑफ द बेस। तो आप भी यही लिखो, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इक्वल टू, जैसे ये आर, इसको लेटर आर बोलते हैं अपन, 7 सेंटीमीटर। देखो सिलेंडर के केस में आप बेस वर्ड यूज करो ना करो, रेडियस ऑफ द सिलेंडर बोल दो तो भी चलेगा, पर कोन के केस में बहुत जरूरी हो जाता है बेस वर्ड यूज करना। पता है क्यों? क्योंकि सिलेंडर देखो इवन है, दोनों जगह इवन है, बराबर है, जितना सर्किल यहाँ पर है उतना ही सर्किल ऊपर है। तो आपने कहा सिलेंडर का रेडियस, तो सिलेंडर में कहीं भी चले जाओ, जैसे बीच में भी बैठे हो तो भी रेडियस उतना ही होगा, जैसे 5 सेंटीमीटर है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, ऊपर, क्योंकि दोनों बराबर बेसेस है तो ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह रेडियस 5 ही है। समझ रहे हो बात को? फिगर में ड्रॉ करके बताऊं, ये सिलेंडर होता है, ऐसा सिलेंडर होता है। अब सिलेंडर में अगर रेडियस 5 है तो हर जगह 5 ही है, इधर भी 5 ही है, इधर भी 5 ही है, इधर भी 5 ही है, नीचे तक 5 ही, हर जगह इवन है ना वो भाई। अब आप ऐसे मत माने रेक्टेंगल, ये सर्कुलर है। इमेजिन करो आप सिलेंड्रिकल फिगर ऑब्जेक्ट के अंदर हैं, तो आप कहीं से भी किसी भी पॉइंट पे जाके आप सेंटर पे जाके देखोगे तो 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा, बट कोन में ऐसा नहीं होता। कोन में क्या होता है, रेडियस बदलती है। कैसे? कोन ऐसा होता है, तो आप ऊपर से रेडियस 5 लेके आए हो, थोड़ा नीचे जाओगे कम हो जाएगी, थोड़ा नीचे जाओगे और कम हो जाएगी, थोड़ा नीचे जाओगे और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, लास्ट में जाके 0 हो जाएगी रेडियस। समझ रहे हो बात को? तो आपको बहुत जरूरी है बेस वर्ड को यूज करना, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर ये वाली रेडियस है, ये वाली ये वाली ये वाली नहीं है, ऊपर वाली रेडियस, बेस वाली रेडियस। सिलेंडर के केस में जैसे यूज ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि हर जगह रेडियस सेम है। कोन के केस में यूज करना जरूरी हो जाता है, तो लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आंसर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन के आंसर निकालना है हमको, टोटल सरफेस एरिया। सब कुछ है तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ऑफ द कोन। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू वॉट, एल प्लस आर, 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू रेडियस कितना है 7, फिर स्लैंट हाइट कितनी है, ऊपर ऊपर लिखी थी हमने, कितनी थी 14 थी, प्लस उसमें क्या करना है, रेडियस को और ऐड करना है। तो 7 से 7 हटाओ, 22 इंटू 14 प्लस 7 कितना होता है 21, 22 1 जा 22, हासिल का बच्चा अब 2,
22 2 जा 44, 44 और 2 46। मैच करो दोनों आंसर्स पीछे से। सही है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है बेटा, एनी डाउट्स? इजी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, तो अभी धीरे धीरे आएंगे अच्छे वाले क्वेश्चन। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है आपको? कहीं जाना है? कहाँ? डॉक्टर को देखने जाओगे? देखा, डॉक्टर को देखने जाओगे क्या? तो दिखाने। अच्छा, तो डॉक्टर टाइम, डॉक्टर एक फिक्स टाइम पे देखेगा, उसके बाद नहीं देखेगा क्या? देख लेगा ना, देख लेगा। संडे, उसका भी संडे फ्री है वो भी। उसको भी कहाँ जाना होगा? उसका भी तो संडे। क्या तो बंद रखता है तो फिर बढ़िया है ना। बंद रखता है तो फिर बैठे रहो। टोटल क्वेश्चन कितने बताओ? 8। अरे 8 ही है, एक क्वेश्चन और करो, आधी एक्सरसाइज हो जाने दो। फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्या कहा? क्या कहा बताओ? एक्चुअली वो जो 2 क्वेश्चंस हमने किए ना, वो तो कल की क्लास के ही पाती के क्वेश्चंस थे वो। एक्चुअली इस वो दो क्वेश्चंस, देखो आधी एक्सरसाइज एक दिन में करनी होती है। अब वो 2 क्वेश्चंस कल की पाती के थे, वो किए आपने, मतलब वो तो उधार था कल का। असल तो 4 क्वेश्चंस करना ही है। चलो करो। ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24। देखो आप भी नोटिस करो, कौन के केस में बेस वर्ड वो हमेशा यूज कर रहा है ना, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। कॉनिकल टेंट की हाइट कितनी है? 10 मीटर, और रेडियस कितना है? 24 मीटर। पहले तो स्लैंट हाइट निकालो, और फिर उसको, उस कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए कैनवास कितना लगेगा। कैनवास का मतलब होता है वो कपड़ा जिससे वो टेंट बनेगा। कैनवास का मतलब क्या होता है? वो कपड़ा जिससे वो टेंट, मतलब कैनवास क्या होता है? थोड़ा मतलब लेदर टाइप में कपड़ा होता है, मजबूत कपड़ा होता है। आपने सुना होगा कैनवास शूज, कैनवास शूज पहनते हो ना, वो जो वो कपड़ा है ना जिससे वो शूज बना हुआ है, व्हाइट कलर के जो हम शूज पहनते हैं स्पोर्ट्स डे पे, वो कैनवास शूज होते हैं। लेदर वाले नहीं, दूसरे वाले कपड़े वाले। तो वो कपड़े को बोलते हैं कैनवास। तो उसी कपड़े से टेंट भी बनता है। ठीक है, तो कितना कैनवास चाहिए होगा उस टेंट को बनाने के लिए? और पहले तो ये निकालना है, और उसके बाद उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 70 रुपया मीटर है। ठीक है, तो कितना कपड़ा चाहिए? जल्दी से खत्म करो, 5 मिनट का ही क्वेश्चन है। Here it is given that तो पहले गिवन पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है। लो, डायमीटर भी नहीं दिया इसकी बार, पहली बार ऐसा हुआ है कि डायमीटर से रेडियस नहीं निकलवा रहा, सीधा सीधा रेडियस दे रहा है। उसने भी देखा होगा कि बच्चे लेट हो रहे हैं। हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट, लेटर एच। रेडियस ऑफ द कॉनिकल टेंट, लेटर आर। बोलो हाइट कितनी है, रेडियस कितना है? हाइट तो है 10 मीटर और रेडियस है 24 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, लेटर एल। साक्षी बताओ, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता? क्यों? हैप्पी दिवाली जोन से बात नहीं है अभी तक? लर्न कब करोगे? क्रिसमस तक हो जाएगा। ठीक है, कल हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ गायत्री आपको याद है? एल तो निकाल रहे हो? हाँ, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो रेडियस कितना है हमारा? 24। 24 का करेंगे हम स्क्वायर। हाइट कितनी है हमारी? एच कितना है? 10। 10 का करेंगे हम स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? याद ही नहीं है। 576। और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा?
676 और 676 का रूट क्या होता है 26 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट आ गई, ठीक है। और अगर किसी को इसका रूट करने में तकलीफ है तो 676 को करो फैक्टराइज। बोलो पहले किससे कटेगा ये 2 से, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर कटेगा दोबारा 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा। अब सीधा 13 से कटेगा, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, वापस 13 से कटेगा। तो इसकी फैक्टराइज फॉर्म क्या आई 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। तो रूट से बाहर आने के लिए पेयरिंग करते हैं, तो 2 इंटू 2 में से एक 2 बाहर आएगा और 13 इंटू 13 में से दूसरा एक 13 भी बाहर आएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। और 30 तक के स्क्वायर याद हैं तो 26 का स्क्वायर 676 होता है, वैसे भी कर सकते हो। 30 तक के तो याद होने भी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने ये फैक्टराइज किया, कितनी भी जल्दी कर लिया। पहली बात तो जितनी जल्दी मैंने किया उतनी जल्दी आप करोगे ही नहीं फैक्टराइज, है ना। चलो आपने कर भी लिया उतनी जल्दी, तो भी ज्यादा भी नहीं तो 1 मिनट तो वेस्ट हुआ नहीं हुआ। इसको फैक्टराइज करके रूट में से आंसर कॉमन फैक्टर पेयर बना के बाहर लेने में कितना टाइम वेस्ट हुआ, कम से कम 1 मिनट तो हुआ होगा। कितनी भी जल्दी कर लो और सीधे याद है कि 676 का रूट 36 है, तो सोचो 1 मिनट की कीमत तुम क्या जानो बच्चों। उनसे पूछो जो कंपटीशन फाइट करते हैं, आप भी करोगे कभी ना कभी। अभी तो हमारे पास एम्पल टाइम मिलता है, स्कूल लेवल एग्जाम्स है। जब बोर्ड्स में बैठोगे या कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, वहां पता चलेगा कि एक एक सेकंड की कीमत क्या होती है। बच्चे छींकते नहीं है कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लिटरली कह रहा हूँ कि छींकूंगा मुंह उधर करूंगा, वो छींक को रोक लेते हैं वो पेपर पे फोकस करने के लिए। यह हालत होती है। कंपटीशन नेल बाइटिंग है, नेल बाइटिंग, ठीक है। तो आदत डालो कैलकुलेशन फास्ट करने की, यानी कि स्क्वायर रूट्स 30 तक कम से कम याद करो तो जल्दी जल्दी काम, ठीक है। पहला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कैनवास की कॉस्ट निकालनी है टेंट बनाने के लिए। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कैनवास क्या है। कैनवास का मतलब टेंट बनाने का कपड़ा। तो जब आप टेंट बनाओगे तो वो कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा, दीवारों में तो लगेगा, जैसे टेंट ऐसा बनेगा दीवारों में तो लग रहा है, जो गोलाकार दीवारें उसमें तो लग रहा है, और बेस में लगेगा। क्यों, दरी बिछा लेना ना भाई, सस्ती आएगी ना। वो कपड़ा क्यों लगाते हो 70 रुपए मीटर वाला। तो याद रखना जब भी हम टेंट बनाते हैं तो उसका कपड़ा, जिस कपड़े का टेंट बना हुआ है वो कपड़ा कभी भी बॉटम में नहीं लगता है, या तो खाली होता है, जमीन पे बैठ जाते हैं वो लोग। टेंट कौन बनाएगा जो बेचारा मजबूरी का मारा हो कहीं अटक गया जंगल में। अब वो थोड़े ना लग्जरी में रहेगा साहब मैं नीचे भी वही कपड़ा लगाऊं, वो तो बचत करेगा उस कपड़े की, ठीक है। तो टेंट के केस में ये चीज बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि बेस में वो कपड़ा नहीं लगेगा। तो दैट मीन्स हमको ओनली सीए से ही निकालना है, टीए से नहीं निकालना। हमको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि सीए से निकालना है टीए से निकालना है, कोई बताएगा नहीं हमको। तो टेंट के केस में हम सीए से ही निकालेंगे, टीए से नहीं निकालेंगे। क्या हुआ वंशिका, एनी डाउट? फोन आ रहा है, बात कर लो। कर्व सरफेस एरिया, तो शिखी के पास फोन आता है तो टेंशन वंशिका को होती है, उससे तुमको टेंशन हो गई कि फोन आ रहा है। हाँ फोन आ रहा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट, व्हाट्स द फॉर्मूला? 22/7। रेडियस कितना था? रेडियस था 24 इंटू स्लैंट हाइट कितनी निकाली हमने 26, राइट। 24 इंटू 20। कट नहीं रहा ये भी, कोई बात नहीं। अगर ये नहीं कट रहा है तो उसको काटो भी मत। अभी 70 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से काट देना 70 को, ठीक है। ये फाइनल आंसर थोड़ी ना है क्या फाइनल आंसर? नहीं है ना। हाँ ये काम कर सकते हो कि 22 इंटू 24 इंटू 26 कर लो, क्योंकि वो तो वैसे भी वहां पे भी करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेशन करके छोड़ दो, 7 से डिवाइड मत करो। तो कर दो भाई, कैसे करोगे? 22 से मैं करके दे देता हूँ, बाकी करना। 22 4 जा 88, रिमाइंडर बचा 8। 22 2 जा 44, 44 और 8 52 इंटू 26/7। अब 26 से मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर में होगा सारा।
10 सेंटीमीटर से तो कैसे बनेगा, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। चलिए 26 से मल्टीप्लाई करिए भाई। ये आ रहा है क्या, मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया। अब नाउ कोस्ट, cost of canvas per meter square is equals to rupees 70 given है, therefore total cost of canvas for making the tent, तो CSA को कोस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 70 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13728 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, तो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि एक जीरो पुटअप करो और आंसर है, तो 137,280, 1,37,280 रुपए का टेंट पड़ेगा। इससे बढ़िया भैया घर ही बना लेना, तो छत ही डलवा लेना इतने में तो। हाँ जी, देखो मैच करो आंसर दोनों के, लाइन टाइट का और इसका। मीटर स्क्वायर में होगा ऑब्वियसली टेंट तो, ये तो रुपीज ही लिखा है मैंने, कहा लिखा है मीटर स्क्वायर, ऊपर जो को वो CSA आया वो मीटर स्क्वायर में होगा, कोस्ट रुपीज में होगी। ठीक है, देखो जो CSA आया वो मीटर स्क्वायर में आया है, और CSA को कोस्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। कोस्ट क्या है, रुपीज पर मीटर स्क्वायर, कट गया आंसर रुपीज में आएगा, बस आ ही रहा है इसमें। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है, पीछे आंसर मैच कर गया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए काफी है, 4 क्वेश्चंस कर लिए, 4 क्वेश्चंस कल करेंगे, और इसी तरीके से आधी आधी एक्सरसाइज का टारगेट लेके चलेंगे ताकि टाइम पे हमारा काम हो सके, है ना, क्योंकि एक्सरसाइज से ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।